Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। इतने टाइम मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर से लाइव आया हूं, और जो भी भाई मुझे देख रहा है या जो भी बहन मुझे देख रही है, मैं आप सभी का मेरे इस फेसबुक पेज, और जैसे ही फेसबुक पेज के ऊपर का लाइव फिनिश हुए, इसके बाद फिर मैं इसको डाउनलोड करूंगा और फिर इसको मैं करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर गॉड्स लव मैसेज। यहां पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी मेरा भाई, मेरी बहन या छोटे बड़े जो भी देख रहे हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, ये जो बातें आपके सामने मैं अभी लेकर के आया हूं, ये सब टोटल बातें गॉड्स लव मैसेज यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेगी। और जैसे वहां पर 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वहां से भी मैं लाइव आ सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा, लेकिन वो बात रखने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों। हमारा महान परमेश्वर की ओर से जितनी भी बातें हैं, आज का संदेश तो है, आपने नाम पढ़ भी लिया होगा। और खासकर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और बाइबल पढ़ते वक्त हम वचनों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको पढ़कर हम फिर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारा नजरअंदाज हो जाता है। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन बातों को हम जान नहीं पाते हैं, उसकी गहराई की बातें को समझ नहीं पाते हैं। और उन्हीं बातों से, जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उन बातों से क्या होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और जब हम ये बाइबल पढ़ते वक्त जब आप ये बातें मिस कर रहे हैं, उन बातों को लेकर के इस YouTube चैनल के ऊपर से मैं आने का अभी ये मेरा कोशिश है, ताकि आप सब भाई इन बातों को जान सके, समझ सके और अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। यही यहां का मकसद है। अभी तो फिलहाल आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और अभी ये बातें मैं क्रिसमस के दिन ही रखने वाला था, लेकिन मैं नहीं कर पाया नेटवर्क की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, आज ये बातें होने जा रही है। और यहां पर से जितनी भी बातें आएगी, जितने भी टॉपिक्स या उसके अंदर के जितने भी सरमन्स आएंगे, इन टोटल सरमन्स को एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी ने बनाए हैं, और उनका मैं अध्ययन करके आपके पास पहुंचाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। प्रभु इन बातों में उनकी भी और मेरी भी सहायता करे, और ये काम बखूबी आगे बढ़ता रहे, और परमेश्वर का प्रेम संदेश आप सब तक पहुंचता रहे। इसीलिए तो इस यूट्यूब चैनल को हमने नाम भी दिया है परमेश्वर का प्रेम संदेश। ये नाम इस यूट्यूब चैनल को मैंने दिया है। तो दोस्तों, यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका ऑल का आइकन बेल का बटन दबाइए। और यहां से आपको वो टोटल बातें जानने के लिए मिलेगी, वो टोटल बातें समझने के लिए मिलेंगी जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं गया है, और जिससे हमारे आत्मिक उन्नति हो सकती है। और यही और परमेश्वर की बातें जितनी भी है, क्रम से जानकर लेना, इसी को अनंत जीवन भी कहते हैं। तो इन बातें यहां पर से आपको सीखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए आप चलते हैं वीडियो के अंदर। और जो मैं अभी जो टॉपिक लेकर के आया हूं, परमेश्वर का महान प्रेम हमारे लिए। अभी 4-5 दिन पहले 25 दिसंबर को पूरा भारत देश क्रिसमस मना रहा था। और इस क्रिसमस को बहुत सारे भाई जानते नहीं कि क्रिसमस आखिर है क्या। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको सामने रख लेता हूं, और फिर क्योंकि ये शुरुआत का ही वीडियो है, तो कुछ बातें
डीपली हो जाए तो अच्छा है। और खासकर जो बात हम क्रिसमस हम मनाते हैं, तो ये क्रिसमस आखिर है क्या, ये भी हम जाने समझे। सबसे पहली बात तो क्रिसमस का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको रख देता हूं और ये बात बताता हूं। क्रिसमस यानी कि क्राइस्ट, क्रिस यानी कि क्राइस्ट, क्राइस्ट इस शब्द से ये क्रिस ये शब्द आया हुआ है, यानी कि क्राइस्ट यानी मसीहा, और मास, क्राइस्ट मास, ये दोनों मिलाकर के क्रिसमस ये शब्द तैयार हुआ है। तो मास का अर्थ ये होता है भाइयों कि माह यानी कि महीना। और ये कब इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में स्वर्गारोहण हुआ और प्रभु गए स्वर्ग में। उसके जाने से पहले प्रभु ने जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को फर्स्ट सेंचुरी के जितने भी हमारे प्रेरित थे या मसीह भाई थे, उन सब संडे के दिन एक दिन मिलते थे और उस दिन ये रोटी तोड़ते थे, जिसको आज हम प्रभु भोज के नाम से जानते हैं। और इस दिन को या संडे के इस दिन को वो कभी कभी एक महीने में भी हुआ करता था, तो कोई भाई हफ्ते में भी कर लेते थे, लेकिन उस दिन को यानी कि इस मास को, महीने को, उसको मास ये शब्द ऐसा दिया गया है या दिन ऐसा। तो इस रीति से ये जुड़ करके शब्द आ गया है क्रिसमस। अब ये सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि ये क्रिसमस फर्स्ट सेंचुरी या बाइबल के अंदर आपको क्रिसमस के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। लगभग 325-30 एडी के आसपास बाद में ये क्रिसमस मनाना स्टार्ट कर दिया और इसकी शुरुआत की है कॉन्स्टेंटाइन, जो रोमन राज्य का सम्राट था, उसने इसकी शुरुआत की। और उसके ऊपर की कुछ बातें अगर आपको जाननी समझनी है तो ये बातें आपको नेट के ऊपर सुनने के लिए मिल भी जाएगी। कॉन्स्टेंटाइन कौन है, इसने क्या शुरुआत की और क्या शुरुआत हुई है, इन बातों को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नेट के ऊपर आप सर्च करें तो भी ये बातें आपको मिल जाएगी। तो इस क्रिसमस के ऊपर आज मैं बातें आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि हम जो क्रिसमस मना रहे हैं तो फिर उसको अच्छे से जाने और समझे। क्रिसमस का अर्थ ही होता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। तो चलिए, अभी इसको शुरुआत हो गई, इसको हम स्टॉप तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम हम सच्चाई से जान तो ले, समझ ले, क्योंकि हालांकि इसकी तारीखें भी मैच नहीं होती है। जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस टाइम का जो माहौल था, उस हिसाब से आज जो क्रिसमस जिस टाइम पे मनाया जा रहा है उसका टाइमिंग पीरियड भी मैच नहीं होता। चलिए, बातें आगे की है और जब भी इसके ऊपर आओ आगे यहां से बातें हम इस बातों के ऊपर करते रहेंगे, लेकिन ये जान कर लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी था, तो इसके लिए मैंने बातें रख दी है। तो चलिए, आज हम अपने चलते हैं विषय की तरफ। परमेश्वर का महान प्रेम हमारे लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। तो चलिए, तो मैं निकालता हूं, मेरा भी बाइबल भी निकाल लेता हूं, मेरा मैसेज भी देख लेता हूं और आगे हम चलते रहते हैं। और आप यहां से, और सबसे पहली बात तो, अब आप वीडियो में अगर आ गए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये क्रिसमस आखिर है क्या, इसके ऊपर की बातें आपको जानना और समझ कर लेना बहुत जरूरी है। हम बधाई तो देते हैं क्रिसमस की, लेकिन इन बातों की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। और बहुत सारे भाइयों को तो ये भी पता नहीं कि क्रिसमस आखिर क्या है, ये तक पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और आज की बातों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो क्रिसमस गया उस दिन ही मैं लाइव आने वाला था और उस दिन ये बातें मैं करने नहीं पाया, तो लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं। मैं आज आपको सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी जो कल से नया साल शुरू होने वाला है, ये नया साल भी आपको परमेश्वर अपने आशीष से भर दे और आपकी आत्मिक बुद्धि के द्वार खोल दे और उसकी बातें जानने और समझने के लिए वो ऐसा आपको मन दे। यही मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे कि आज के मेन टॉपिक की तरफ और जान लेते हैं तो क्रिसमस क्या है। तो क्रिसमस के ऊपर अगर आपको जानना है तो मैंने अभी बोल भी दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना, यही क्रिसमस है। अब ये भले ही 325 एडी या 26 या 30 एडी के पास बाद में स्टार्ट हो गया है,
वो बातें अलग है, पहली सदी की कलीसिया ने नहीं मनाए, वो बातें अलग है। लेकिन आज हम भले मान रहे हैं कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, उसका तारीख डेट मैच नहीं होता है, वो भी मैंने बता दिया है। लेकिन अब इसको हम जान कर लेंगे कि ये क्रिसमस से हम क्या क्या बातें जान सकते हैं और क्या क्या बातें नहीं समझ सकते हैं, इनको आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी, मैं चाहता हूं आप जिससे भी मिल दे और जिन्हें भी आप क्रिसमस की बधाई दे या कोई आपको क्रिसमस की बधाई दे, तो साथ में उन्हें परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में भी, और इन जो अभी वचन आगे मैं रखने वाला हूं, इनको भी आपको बताना चाहिए। तभी तो ये क्रिसमस की बातें पूरी होगी, तभी तो ये क्रिसमस हम सेलिब्रेट करने पाएंगे और खराई से, सच्चाई से। तो ध्यान देकर सुन लीजिए कि आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें उद्धार देने के लिए इस दुनिया में मनुष्य रूप में जन्म लिया। यह है क्रिसमस। और इसको जानना और समझना है तो लूका की किताब अध्याय 2 और वचन 11 अभी मैं निकाल लेता हूं आपके लिए, और इसको हम पढ़ लेते हैं कि लूका की किताब अध्याय 2 और वचन 11। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। तो इस वचन को रख करके मैं आगे की बातें अभी रखना स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों, कि वचन 47 में हम पढ़ ही रहे हैं 11 में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो यहां पर आप ये बात समझ कर लीजिए कि उद्धार, वचन में हम पढ़ रहे हैं कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जिनका हम जन्म आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जो बातें आज हम समझ रहे क्रिसमस। तो ये क्या है? तो ये इसमें उद्धार की बातें हैं। और इसको अगर हम देखेंगे कि इस जगत में, वचन को मैं फिर से पढ़ लेता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो उद्धार ये नए नियम का एक खास शब्द है, क्योंकि इसमें 8 महत्वपूर्ण बातें हैं और ये बातें हम सबको पता होना जरूरी है। और मैं यही चाहूंगा कि आप जिससे भी मिलते हैं क्रिसमस के दिन या और भी दिन, और जब प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस की बातें होती है, तो इन 8 बातों को आपको सदैव स्मरण रखना है। वो ये 8 बातें उन भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, वो बहन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। तो इस रीति से फिर हम सच्चाई से क्रिसमस मनाने पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। फिर सबसे पहले तो ये ध्यान देने वाली बात ये इसमें है कि बिना मन बदले पापों की क्षमा नहीं है। अगर हमारा उद्धार, अगर उद्धार, और अभी हम क्या मना रहे हैं? क्रिसमस। और क्रिसमस का अर्थ ही क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना। ये बात हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और नए नियम का ये सिद्धांत ही है, यानी कि नए नियम का एक खास शब्द है कि उद्धार, और इसको हमको जानना और समझ कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए पहली बात हम जान लेते हैं कि इसमें क्या है। 8 ऐसी बातें जो हमको जानना और समझ कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो निकालिए लूका की किताब अध्याय 24 और वचन 47। यहां पर आपको यह बात मिलेगी और आपके लिए वचन में पढ़ देता हूं कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो मैंने अभी ही बोल दिया था ना कि ध्यान दीजिए कि बिना मन बदले पापों की क्षमा नहीं है। जी हां दोस्तों, हमें मन बदलना पड़ेगा और परमेश्वर के मार्ग पर आना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगर वचन देखने हैं तो आप वचन देख सकते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 12, मत्ती की ही किताब अध्याय 9 वचन 5, मत्ती की ही किताब अध्याय 7 और वचन 12, क्षमा करें, मत्ती की ही किताब अध्याय 12 और वचन 31, और 18 अध्याय 18 और वचन 23,
से लेकर 35 तक आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा है इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 7 और पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9 और प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन 31 और यही प्रेरितों के काम अध्याय 26 और वचन 18 आप चाहे तो पढ़कर देख लीजिए। यहां पर आपको ये बातें पढ़ने के लिए और समझने के लिए मिलेगी। और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना, हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह का दुख सहना, मरना और जी उठना भी जरूरी था। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना बहुत जरूरी था। तो जो आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, ये इसके लिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बात होना बहुत जरूरी था। और इन प्रभु यीशु मसीह के जन्म से यानी या क्रिसमस से हमें क्या क्या बातें हमें मिलती है, इन बातों को हमको सब भाइयों तक पहुंचाना चाहिए, हर एक बहन तक पहुंचनी चाहिए, जगत के हर एक मनुष्य तक ये बातें पहुंचनी ही चाहिए। तो चलिए, पहली बात हमने देख ली है कि पापों की क्षमा, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव करना बहुत जरूरी है। तो इसमें अब दूसरी बात हम देख लेते हैं कि नया जन्म, अब ये नया जन्म होना क्यों जरूरी है। अब नया जन्म यानी कि क्या है, इसके ऊपर की वचन मैं आपको रख के बता देता हूं। और वचन है यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 12। चलिए मैं आपके लिए वचन निकाल देता हूं। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12। वह यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 12, इसको भी मैं पढ़ लेता हूं। देखिए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो ये वचन हमें और 12 और 13 भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि 13 में भी बात है, क्योंकि 13 के अंदर भी न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो ये नया जन्म हमें, यही क्रिसमस जिसका हम आज क्रिसमस मना रहे हैं, ये क्रिसमस की ये बातें हमको सबको बताना चाहिए। ये वचन आपको पढ़कर सबको समझाना चाहिए। अब इसके साथ में और एक दूसरा वचन है, क्योंकि और एक वचन हमको पढ़ना ही है कि यूहन्ना की किताब अध्याय 13 और वचन 3, इसको भी हम देख लेते हैं। वचन 13 अध्याय 3 और वचन 3 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। अध्याय 3 और वचन 3 से लेकर 8 तक, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 8 तक, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो मैं वचन पढ़ लेता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कह रहे, वचन 4 में आप पढ़ेंगे तो निकोदेमस का नाम आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। निकोदेमस ने उससे कहा, क्या मनुष्य निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे कि, मैं फिर से पढ़ देता हूं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वचन 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, तू उसकी आवाज सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को बता रहे हैं, और यही बातें आज आप भी जान लीजिए और समझ लीजिए। ये वचन आज हमारे सबके लिए भी है। हमारा नया जन्म हमको ये
प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन है हमको बताता है। तो अभी दूसरी और एक बात हम जान लेते हैं, तीसरी बात कि हमेशा की जिंदगी। अब इसके लिए वचन यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 16 हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 16 इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए 16 में क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वचन हम क्या पढ़ रहे, तीसरी बात कि हमेशा की जिंदगी जो हमेशा के लिए परमेश्वर की मौजूदगी में है। और इसके लिए भी वचन है यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 3, ये भी वचन हम पढ़ेंगे। अध्याय 14 वचन 3 देखिए यहां पर भी लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो हमें इस क्रिसमस से और क्या कौन सी बात मिलती है, हमेशा की जिंदगी। तो जब भी हम क्रिसमस की बात हम किसी को बोलते हैं तो ये बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, हमारे जितने भी भाई है, जितने हमारे रिश्तेदार है, जितने हमारे जिनके भी हम संपर्क में आते हैं उनसे। अब पांचवी बात, इस बुरे संसार से छुड़ाया जाना। हम जिस संसार में हैं और ये संसार, इसको बुरे संसार से छुड़ाया जाना। तो इसके लिए वचन है गलातियों की किताब अध्याय 1 और वचन 4, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। गलातियों की किताब अध्याय 4 और वचन 1 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए कुछ तो मिस्टेक हो गई, एक मिनट। गलातियों की किताब अध्याय 1 और वचन 4, हाँ अध्याय 1 और वचन 4। चलिए उसने, वचन में पढ़ रहा हूं, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिसका हम क्रिसमस मना रहे हैं, ये बात हमें हमारे सब भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। जब हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो एक दूसरे को जिनको पता नहीं उनको ये बातें पता होनी ही चाहिए और हमको बताना है। तो और छठी बात, इसको भी हम देख लेते हैं कि शैतान से छुड़ाया जाना। शैतान के चुंगल में जो हम पड़े हैं और ये हवा और आदम के टाइम से ये बातें चलती आ रही है और वो विषय में आज नहीं निकालूं, उस शैतान से या उस इब्लिस से छुड़ाया जाना। तो इसके लिए वचन हम पढ़ेंगे कुलंसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 15। कुलंसियों की पत्री, कुलंसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 15, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और अपने ऊपर से उतार कर, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमें इस शैतान से या इब्लिस से छुड़ाते हैं। और ये बातें आपको सबको बतानी है, ये वचन हमको उनको निकाल करके बताना है, समझाना है। और इसी के साथ में और एक वचन है इब्रानियों की किताब अध्याय 2 और वचन 14 और 15। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 और वचन 15, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, इसलिए कि जब बच्चे मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान
उनका सहभागी हो गया, ताकि ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और वचन 15, और जितनों ने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्वों में फंसे थे, आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक, और यहां से आगे भी बहुत सारे भाई फंसी है, उसमें से छुड़ाना हमारे प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ा सकते हैं। और वचन में हम पढ़ रहे कि और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो ये छुटकारा, ये हमें, यही क्रिसमस जिसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये हमें दे सकता है। लेकिन और दूसरी आगे की बात, अनंत मृत्यु से बचाया जाना, इसके लिए भी जगत के बहुत सारे भाई हैं। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है आज? नहीं, बिल्कुल सही है। अनंत मृत्यु से बचाया जाना कि यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 16 और 17, इसको अभी हम देख लेते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 मिनट, मैं वचन निकालू दोस्तों। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 और 17, वचन 16 और 17। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये अनंत जीवन यानी कि अनंत मृत्यु से बचाया जाना, ये बात हमें सबको बतानी है। जो इसका हम आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमें बातें सबको बतानी है। और 8वीं बात है परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाना। तो इसके लिए भी वचन है, ये भी वचन मैं आपको पढ़ सुना देता हूं। रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 9, रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 9, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। 5 और वचन 9। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। और वचन पहला थिस्सलुनीय अध्याय 1 और वचन 10, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस वचन में देखिए कि मैं फिर से पढ़ लेता हूं आपके लिए। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो ये बात। और दूसरी बात, वचन पहला थिस्सलुनीय अध्याय 1 और वचन 10, पहला थिस्सलुनीय अध्याय 1 और वचन 10, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। तो 8वीं बात भी हमने देख ली कि परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाना। तो आज पूरी दुनिया में गई 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेशन हो गया, त्योहार मनाया गया। पर क्या आप जानते हैं कि जिसका जन्मदिन मनाया जाएगा वह मतलब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? ये बात आप जानते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक आपको उदाहरण देकर के एक बात बताना चाहूंगा, और एक बात ये उदाहरण के तौर पे आज अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये उदाहरण से आप ये बात आपके समझ में आएगी। इस बात को मैं अभी रखने जा रहा हूं कि एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, और क्रिकेट खेलते खेलते वो क्रिकेट में इतने मगन हो गए कि वो जोश में आकर के चौके लगाना स्टार्ट कर दिया, छक्के मारना स्टार्ट कर दिया,
और फिर एक समय ऐसा आ गया कि अचानक से उसकी गेंद एक सामने खड़ी एक बहुत बड़ी महंगी कार थी, उस महंगी कार के सामने के शीशे के ऊपर उस बच्चे की गेंद जाकर के लग गई और उस गाड़ी का शीशा टूट गया। अब बताइए, इतनी महंगी कार है, उसका शीशा टूट गया। अब वो गाड़ी का मालिक उस बच्चे को कैसे छोड़ेगा? तो नहीं छोड़ेगा ना। जब इसकी कीमत तू देगा तभी तो यहां से जा सकता है। और उस बच्चे के पास तो उसकी कीमत देने के लिए पैसा है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो मुझे आप ही बताइए, फिर उस बच्चे की यानी कि उस गाड़ी की कीमत जो कांच टूट गया है उसकी छुड़ौती तो करनी पड़ेगी, यानी कि उसका पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, तभी तो बच्चे का ऊपर जो दोष लगा है कि तूने मेरे गाड़ी का शीशा टूट गया है, जब तक तू ये शीशे का पैसा नहीं देता तू नहीं जाना। ये बात उस बच्चे से, उसकी कीमत वो बच्चा तो दे नहीं दे सकता, तो फिर उसकी कीमत देगा कौन? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, उसका पिता ही ये कीमत दे सकता है, बच्चा तो नहीं दे सकता। तो फिर बच्चे के पिता ने उसकी कीमत दे दी और अपने बच्चे को घर ले गया। तो ये कीमत वो बच्चा दे नहीं सकता था, इसकी कीमत उसका पिता ही दे सकता था। और ये बातें ठीक इसी रीति से इस क्रिसमस के अंदर है कि मेरे प्रियो, उसका जुर्माना उसके पिता को ही भरना होगा। ये तो सिंपल सी बात है, सबको समझने वाली बात है। ऐसे ही हम भी थे। हमने अपने परमेश्वर के विरुद्ध इतने सारे पाप किए कि हम सभी दंड के योग्य थे। टोटल पूरी मानव जाति परमेश्वर के विरुद्ध हम इतने पाप किए कि हमें क्या है, दंड ही मिला था। अब उससे छूटने के लिए, उसका जुर्माना भरने के लिए योग्य नहीं थे। पूरी मानव जाति उसका जुर्माना भरने के योग्य नहीं थी। तब हमारे पिता ने वह जुर्माना भरा। कैसे? तो ये बातें अगर आपको अभी आगे जाननी है और समझनी है तो इसके लिए फिर आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए, परमेश्वर कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 49 और वचन 8 के अंदर लिखा है। मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, मत्ती अध्याय 25 और वचन 25 से लेकर 26 तक, 25 और 26 हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, यह सुनकर चेले बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब आइए इसे देखते हैं। पुराने समय से परमेश्वर से जो प्रार्थना की जा रही थी वह क्या है, इसको अभी हम देख लेते हैं और इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसको अगर आपको देखना है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 79 और वचन 9 निकालिए और पढ़िए, आपको यहां पर यह पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं भजन संहिता अध्याय 79 और वचन 9। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। ये प्रार्थना, और ठीक ऐसी ही प्रार्थना हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, तो उसको भी मैं जरा रखना चाहूंगा कि वो भी का एक प्रार्थना करते हैं और उसको भी मैं आज आपको बताना चाहूंगा और वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उनकी भी एक प्रार्थना रहती है परमेश्वर से कि उन बातों को मैं रख ही दूं, वो करते हैं। और ऋग्वेद में ये बातें लिखी है कि पापो पापात्मा पाप कर्मा पाप क्षमा त्राहिमाम पुण्य सर्व पाप हरे हरे।
यानी कि इसका अर्थ होता है कि हे परमेश्वर, मेरे पापों को दूर कर दो। ये और ये समस्त मानव जाति की प्रार्थना है। परमेश्वर सुनता था, आज भी सुनता है, लेकिन वो वचन से ही मैं बातें रखूं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। कि वचन मैं फिर से पढ़ लेता हूं। देखिए भजन संहिता की किताब अध्याय 79 और वचन 9 कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के सभी लोगों के पापों के बदले प्रायश्चित होने के लिए भेजने का निश्चय किया, क्योंकि किसी और चीज से हमारे प्राणों का छुटकारा नहीं हो सकता था। पहले के समय में पापों के लिए बकरों या अन्य पशु का लहू बहाया या प्रायश्चित या बलिदान किया जाता था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, और वचन इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और वचन 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे और इसको जानकर और समझ कर लेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 1, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। और वचन 2, नहीं तो उनका चढ़ावा बंद क्यों न हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। और वचन 3, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। और वचन 4 में लिखा है, क्योंकि अनहोना असंभव है कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 में एक बात लिखी है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, मेरे से मिस्टेक हो रहा है, मैं इसको वचन को फिर से पढ़ लेता हूं। देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। वचन 19 में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो इसका सीधा जवाब यही होगा कि हमारे लिए उनको जो प्रेम था, हमारे लिए उनका जो प्रेम था, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से धरती पर खींच लाया। जो हमारे परमेश्वर का प्रेम हमसे था, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से धरती पर खींच लाया, मानो इस पापी संसार में पाप के बंधन में फंसे लोगों का लहू परमेश्वर को पुकारता था कि प्रभु आइए, हमें बचाइए। तब परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र यानी कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजने का निश्चय किया, ताकि वह हमारे पापों के लिए बलिदान। ये है आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के 10 उद्देश्य के बारे में भी देखेंगे कि 10 उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के। और उसमें से पहला उद्देश्य मैं आपके सामने रख लेता हूं, और इन बातों को मैं जितना हो सकता है आज रखने का कोशिश करूंगा। अगर कुछ बातें पूरी नहीं कर पाता हूं तो कुछ बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे और इसको हम जानकर और समझ कर लेंगे। तो चलिए 10 बातें हैं, और उन 10 बातों में से एक बात आज कम से कम आज 5 बातें तो हम पूरी करेंगे, और बची हुई 5 बातें अगर हो सकता है तो पूरा ही कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर हम कल देख लेंगे। देखिए पहली बात,
प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने आए। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 और 17 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए आए, जगत में आए ताकि हमारा उद्धार हो जाए और हम नाश न हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो जी हां, प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार, छुटकारा, मोक्ष या अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए ताकि हम नाश न हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता व स्वरूप में बनाया था ताकि हम परमेश्वर के साथ उस संबंध का आनंद ले जिसके लिए उसने हमें बनाया था। पर मनुष्य की आज्ञाकारिता की वजह से मनुष्य पापी हो गया और पवित्र परमेश्वर से अलग हो गया। हव्वा और आदम और उसके बाद हम सभी, अर्थात पाप और विद्रोह के द्वारा वह संबंध तोड़ दिया गया जिसके लिए हमें बनाया गया था। परमेश्वर प्रेमी और न्यायी परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने एक योजना तैयार किया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को बचाने के लिए आए, सिर्फ एक देश या एक जाति या समूह के लिए नहीं। तो इसको अगर वचन को आपको अगर पढ़ना है तो प्रेरित के काम अध्याय 1 और वचन 8 हम पढ़ लेते हैं। प्रेरित 1:8, इसको वचन को हम पढ़ लेते हैं और इस वचन को पढ़कर हम आगे की बात करते रहेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है? जरा मैं देख लेता हूं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं। हाँ, प्रेरित काम अध्याय 1 और वचन 8 बराबर तो है और बराबर है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और यह दुख की बात है कि आज कई मसीह समूह और कलीसिया ने खुद को एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। यदि प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को बचाने के लिए आए तो हम सिर्फ अपने घर, शहर, देश के बारे में ही कैसा सोच सकते हैं? हमारे देश और अन्य देशों में लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाने का अभी तक अवसर नहीं मिला है। आज ही अपनी कलीसिया, अपने क्षेत्र के बाहर भी सुसमाचार सुनाने के लिए आप कदम उठाइए। तो एक वचन हम पढ़ लेते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 16। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने नाश होने वाले मनुष्य के लिए दया प्रकट की। ध्यान दीजिए, यहां पर वह मनुष्य से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वह भले या उसे प्रेम के योग्य है। तो क्या मनुष्य जाति उस परमेश्वर से प्रेम करने के योग्य है? तो बिल्कुल नहीं। हम मनुष्य से इसलिए प्रेम नहीं करते कि हम भले या उससे प्रेम के योग्य है, क्योंकि यदि हम भले या उस प्रेम के योग्य होते तो हमारा नाश नहीं होता। देखिए, वह हमसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम करना उनका स्वभाव ही है। अगर इसको आपको देखना है तो निर्गमन की किताब अध्याय 34 और वचन 6 और 7 पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। निर्गमन की किताब अध्याय 34 वचन 6 और 7। निर्गमन 34
6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए, और यहोवा ने उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्मों का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो ये वचन में हम पढ़ रहे हैं, और साथ में और भी एक वचन आपको अगर पढ़ना है तो इसको भी पढ़िए। निर्गमन की ही किताब, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 8। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 8, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये भी वचन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि परमेश्वर के, वो परमेश्वर का, हमारे जो परमेश्वर है उसका स्वभाव ही है प्रेम करना। और उसके आगे की बातें हम और जानते हैं कि उनका प्रेम केवल शब्द ही में नहीं परंतु कार्य के रूप में भी था। परमेश्वर ने खुद देह में आने और जी उठने से अपने प्रेम को फिर साबित किया है। तो जो हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह देह में आए, और हम पढ़ रहे हैं कि परंतु उनका प्रेम केवल शब्द ही नहीं परंतु कार्य के रूप में भी था। परमेश्वर ने खुद देह में आने और जी उठने से अपने प्रेम को फिर साबित किया है। और इसके लिए अगर आपको देखना है तो रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 8 देख लीजिए। मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं। रोमियो 5:8, रोमियो 5:8, अध्याय 5 और वचन 8। देखिए, यहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम उसके योग्य बन सके, इसके लिए ही ये क्रिसमस, ये बातें हमको जानना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं, अपना इकलौता पुत्र, नहीं, इसके आगे की बात और एक वचन हमको पढ़ना है, या इसके साथ में कि और अगर वचन आप पढ़ना चाहते हैं तो तीतुस की किताब अध्याय 3 और वचन 3 आप पढ़िए। आपको यही बात वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, और वचन 5 में भी मिलेगी। और मत्ती की किताब अध्याय 3 और वचन 17 में आपको यही बातें पढ़ने के लिए मिलेगी। और यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 आपको यही बातें यहां पर भी पढ़ने के लिए मिलेगी। और यूहन्ना की ही किताब अध्याय 4 और वचन 9-10। लेकिन हम देख लेते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 9 और 10, इसको हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 9 और 10, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ी तो ना करी, इसके लिए मैं वापसी से देखता हूं। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 9 और 10, ठीक है। देखिए, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो आगे की बात हम और पढ़ते हैं। परमेश्वर का प्रेम मात्र एक राष्ट्र के लिए नहीं था। ये स्त्री कौन थी? एक सामरी स्त्री। और यहूदी लोग इससे कोई संबंध
नहीं रखते थे। तो परमेश्वर का प्रेम मात्र एक राष्ट्र के लिए नहीं था जैसा कि कई यहूदियों ने सोचा था, परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए था। और इसको आपको देखना है तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 19, चलिए हम देख ही लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 19, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए 5 और वचन 19, देखिए यहां पर लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो और एक वचन है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 2, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 2, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 2, देखिए यहां पर लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो परमेश्वर ने मानव रूप में आकर के जो बलिदान दिया वो संपूर्ण मानव जाति के लिए था। अब आगे देखते हैं, वह अवर्णनीय और महान कीमत रखने वाला पुत्र था प्रभु यीशु मसीह। वो महान कीमत रखने वाला पुत्र था। और इसको अगर आपको देखना है तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9-15 देखिए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 और 15 वचन में पढ़ लेता हूं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 15, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर था, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। और कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना पुत्र दे दिया। अब आगे की बात हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने का परमेश्वर का उद्देश्य यहां पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। मनुष्य पाप में नाश हो रहे थे और परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देना चाहते थे। तो हमने पहली बात तो देख ली कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए आए थे। तो ये बात इन 10 बातों में से अभी तो सिर्फ एक ही बात हो गई है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आज बातें पूरी नहीं हो तो मैं वीडियो को आगे ले चलूं या स्टॉप कर दूं। तो चलिए, जल्दी जल्दी बातें हो सकता है 5 मिनट में आगे की बातें हो भी जाएगी। चलिए देखते हैं। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। इसको देखना है तो यूहन्ना अध्याय 6 और 38 में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी इच्छा नहीं, यूहन्ना की किताब अध्याय 6 और वचन 38, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु के लिए परमपिता परमेश्वर की इच्छा क्रूस था। प्रभु यीशु मसीह अपनी मर्जी से क्रूस पर चढ़े थे। यह भी आप जानते हैं, और जान लो और समझ लो कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मर्जी से क्रूस पर चढ़े और उन्होंने कहा, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आज आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की खोज में मदद करेगी। आइए इसे खोजे और जिए। अब तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सेवा करने के लिए आए थे। देखिए मत्ती की किताब अध्याय 28 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह सेवा टहल करने नहीं, देखिए
मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मैं फिर से पढ़ देता हूं कि प्रभु यीशु सेवा टहल करवाने नहीं पर सेवा करने के लिए आए थे। उनका यह उद्देश्य था कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह उनसे यही कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अब देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों किताबें खोल करके जितने भी अंधे आते थे, जितने लंगड़े आते थे, कुष्ठ रोगी से भरे लोग आते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे यही पूछते थे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि देखिए कि तुम्हारे लिए क्या करूं, यह प्रभु यीशु का एक सेवक का रवैया था। प्रभु यीशु को सेवा करने में आनंद आता था और वो खुशी से वो सब कुछ काम करते थे। मत्ती 25 में यीशु ने हमें सिखाया है कि हम भी उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं। जो जरूरत में है हमें भी सेवा करने के लिए सृजा गया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 10, इसमें आप पढ़ सकते हैं। हमारे लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम भी अपने जीवन में भले कामों को करें, क्योंकि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए भी यही इच्छा है कि हम भी सेवक बनकर जिए। परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार 100% होता है तब हम लोगों से प्यार करें और उनकी सेवा करें। एक सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में लोगों की सेवा कर रहा हूं? ये अपने आप से आप पूछ सकते हैं। और मैं चौथी बात रख ही लेता हूं और बाकी के आगे की 6 बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देखिए, चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आए। और जब नया नियम आप पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलता ही है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। और इसको अगर आपको पढ़ना है तो लूका की किताब अध्याय 19 और वचन 10 हम पढ़ ही लेते हैं। चलिए, लूका 19:10 हम इस वचन को पढ़ ही लेते हैं। 19:10 देखिए, यहां पर हमको यह बात पढ़ने के लिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हम जान ही रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए इस जगत में आए। और पौलुस भी इस बात से सहमत होते हुए कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। और इस वचन को अगर आपको पढ़ना है तो पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 15 आप पढ़िए, आपको यह बात यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाए। या तो चलिए मैं वचन रख ही देता हूं। पहला तीमुथियुस अध्याय 1:15 वचन रखना ही है। हम वचन पढ़ते ही चले तो अच्छा है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये पौलुस कह रहा है। तो आगे की बात, प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापी लोगों के साथ बैठा करते थे। तभी तो शास्त्री और फरीसी भी उन पर यह दोष लगाया करते थे कि यह तो पापी लोगों के साथ खाता पीता है। मरकुस अध्याय 2 वचन 17। इस पर यीशु ने उनसे नहीं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापी लोगों के साथ बैठा करते थे। तभी तो शास्त्री और फरीसी भी उन पर यह दोष लगाया करते थे कि यह तो पापी लोगों के साथ खाता पीता है। मरकुस अध्याय 2 और वचन 17। इस पर यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। और लूका की किताब अध्याय 5 और 32
इसको भी आप पढ़कर जानकर समझकर ले लेते हैं। क्या खो गया था? तो ये लूका 5:32 हम पढ़ ही लेते हैं। लूका किताब अध्याय 5 और वचन 32। और वचन 32 मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। देखिए, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। तो क्या खो गया था अदन के बगीचे में? मानव जाति ने तो मानव जाति आदम की बगीचे में मानव जाति ने अआज्ञाकारिता के कारण सिर्फ अपना अनंत जीवन नहीं खोया था, बल्कि अपना सब कुछ खोया था। परमेश्वर के साथ संगति, अन्य मनुष्य के साथ संगति, क्षमा करिए, परमेश्वर के साथ संगति, अन्य मनुष्य के साथ संगति, दुनिया पर अधिकार, मन की शांति, आनंदमय और संतुष्टि वाला जीवन, अपना स्वास्थ्य इत्यादि सब कुछ जो परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा था वह शैतान के हाथों में चला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ वापस देने के लिए इस दुनिया में आए थे और उन्होंने इसे अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ पूरा किया था। प्रभु यीशु सभी से प्यार करते हैं, वह इसी उद्देश्य से आए थे। यही कारण है कि वह इस दुनिया का उद्धार करता है। क्या आप जानते हैं आसपास के कुछ लोगों को? क्या आप अपने आसपास के कुछ लोगों को जानते हैं जो खो गए हैं? तो आपको पता चल ही जाएगा। अर्थात जिन्होंने यीशु का अनुसरण नहीं किया वे लगातार विनाश की ओर जा रहे हैं और आप उन्हें परमेश्वर का प्यार दिखाने और सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करने जा रहे हो? तो दोस्तों, हमने 4 बातें यानी कि 10 बातें हैं यहां करके, लेकिन उसमें से हमें आज 4 ही बातें पूरा करने पाया हूं। इसके आगे की और जितनी भी 6 बातें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बातें ठीक इस रीति से इस YouTube चैनल के ऊपर से आपको मिलती रहेगी और परमेश्वर की बातें आपको जानने और समझने के लिए मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर करिए और ये बातें अब कल का मंडे अगर हो सकता है तो मैं करूं, नहीं तो फिर बुध और शुक्र यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन कंटिन्यू में यहां से लाइव आने का ठाना है और ये बातें कंटिन्यू यहां से आगे चलती रहेगी और ऐसी ही बातें आपको मिलती रहेगी। तो मैं फिर से कहूंगा, मेरे इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि परमेश्वर की हर एक बातें आपको जानने और समझने के लिए मिलेगी। और ये जितने भी बातें मैंने आपको बताई है, ब्रदर रवि दिनकर जी ने ये बातें रेडी की है और ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप जान सके, समझ सके। और आपको उनके साथ भी बात करनी है तो इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जा सकते हैं और वहां पर रवि दिनकर जी का आप नंबर ले सकते हैं, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए और ऐसी ही बातें आगे कंटिन्यू। अरे आज का जो मैसेज, जो बातें मैंने आगे रखी है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूंगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह।